हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कैपिटल एडजस्टमेंट की वीडियो शेयर की थी। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं हम, लोन अकाउंट। बोर्ड एग्जाम में पूरे चांस है लोन अकाउंट का क्वेश्चन इस बार आएगा, लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर। तो आज की वीडियो में लोन अकाउंट कवर करेंगे हम, रिटायरमेंट चैप्टर का। और अगली क्लास में हम एक और वीडियो शेयर करेंगे जिसका एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर 4 नंबर में मिलेगा, या लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्कर में भी कवर हो सकता है। तो आप बहुत अच्छे से सीख लो क्या है टॉपिक। मैंने सारे ही टॉपिक कवर कर रखे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप देख लेना। अगर वीडियोस आपको क्लियर समझ आए तो एक बार कमेंट डाल देना कि सर वीडियो क्लियर थी एंड समझ आ गया टॉपिक। कोई डाउट्स आए तो प्लीज शेयर कर देना, और भी कोई वीडियोस आपको चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे शेयर कर देना, मैं आपको वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट चैप्टर में लोन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान से देखो, मैंने लोन अकाउंट का फॉर्मेट बना रखा है ताकि वीडियो कोई बहुत ज्यादा लंबी ना हो, ताकि कॉन्सेप्ट कवर हो सके। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। लोन एक लाइबिलिटीज है, इंक्रीज इन क्रेडिट एंड डिक्रीज इन डेबिट। लोन एक लाइबिलिटीज है, इंक्रीज इन क्रेडिट एंड डिक्रीज इन डेबिट। लैंग्वेज पढ़ते हैं। 3 पार्टनर्स है, LMN। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3:2। एल पार्टनर रिटायर हुआ फ्रॉम फर्म से 1 अप्रैल 2024, जिसमें इसकी कैपिटल अकाउंट का अमाउंट है 84 आफ्टर नेसेसरी ऑल एडजस्टमेंट, और इट वाज डिसाइडेड टू पे इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। और बोला गया है कि प्रिपेयर लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड। पेपर में आने के चांसेस, मैं फिर बोल रहा हूं, 4 नंबर का ये सैंपल पेपर में था, तो मतलब आ सकता है। बोर्ड के सैंपल पेपर में भी इस बार लोन और एग्जीक्यूटर में से एक टॉपिक आ रखा है, तो आपको ध्यान रखना है जी। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले 1-2 एंट्री भी कवर कर लेते हैं, पेपर में आ जाए। तो 1 अप्रैल को सबसे पहले आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल कर लोन में ट्रांसफर होगा। एल्स कैपिटल से पैसा निकालकर आपने एल्स लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, जिसका अमाउंट है 84,000। अब उस 84 को क्लियरली क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 2 बारी में पे करना है, 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट है। तो 84,000 का अगर मैं 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट करूं तो हमारा 84 का एनुअल इंस्टॉलमेंट आता है 42,000। 42,000 रुपीज आपको एनुअली इंटरेस्ट, सॉरी एनुअल 2 इंस्टॉलमेंट्स है 42 विद इंटरेस्ट। डेट ऑफ रिटायरमेंट आप देख सकते हो 1 अप्रैल 2024 है, तो पहली पेमेंट जाएगी 31 मार्च 25। प्रॉब्लम आए तो एज अ चार्ट बना लेना कि जी 1 अप्रैल 2024 को रिटायर हुआ है, तो पहली पेमेंट होगी 31 मार्च 2025 में, जिसमें पहला इंस्टॉलमेंट है 42 प्लस इंटरेस्ट। दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी 31 मार्च 2026 में 42,000 प्लस इंटरेस्ट। ईयरली आपको इंटरेस्ट देना है, लिखा हुआ है क्लियरली टुगेदर विद इंटरेस्ट होना चाहिए। एंड 2 इंस्टॉलमेंट है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, बट बोर्ड एग्जाम में 3 इंस्टॉलमेंट से ज्यादा नहीं मिलता, इसलिए आपको प्रैक्टिस फिर भी करके जाना चाहिए। मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट का, इससे ऊपर तो फिलहाल नहीं आएगा। कैसे करेंगे जी, फटाफट कवर करते हैं। तो सीधा आप बैलेंस ट्रांसफर करोगे 2024 के 1 अप्रैल में बाय, कहां से ट्रांसफर किया है जी, एल्स कैपिटल अकाउंट से आपने 84,000 का अमाउंट ट्रांसफर किया, 84,000 का। इसके बाद हम सीधा पेमेंट की डेट पर जाएंगे, जिसे हम 2025 के 31 मार्च में बाय इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट ड्यू किए पेड नहीं किया जाता। तो कितना इंटरेस्ट जाएगा, 84,000 का 8% क्वेश्चन में गिवन है, 84,000 का 8% आता है 6720। 6720, 84,000 का 8% क्वेश्चन में कहा था 6720। ये इंटरेस्ट आपने ड्यू किया एंड इमीडिएटली 31 मार्च 2025 में
आप इसे पेड भी कर दोगे टू बैंक। कितना पेड करोगे? तो क्वेश्चन में कहा था कि 2 इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, तो जी 84 का 2 इंस्टॉलमेंट था 42, और पूरे साल का इंटरेस्ट है 6720, यह आ गया 48,720 पहली पेमेंट। 48,720 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एनुअली आप ऐसे पेमेंट करोगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एवरी ईयर। फिर आप 31 मार्च को लेजर को क्लोज कर दोगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, और एक इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है जो पे करना है, जिसका अमाउंट है 42,000 रुपीज। ये पहला अकाउंटिंग ईयर हम क्लोज कर रहे हैं, एंड ये हमारा दोबारा ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2025 के 1 अप्रैल में। जितना बैलेंस कैरिड डाउन उतना ही बैलेंस ब्रॉड डाउन। 42 सीधी बात है, एक इंस्टॉलमेंट बची हुई है जी पेमेंट करने के लिए। लेजर टोटल आ गया जी 9720। अब क्या करोगे इसके बाद? तो जी आपके सामने हमने एक बनाया हुआ था कि अगली इंस्टॉलमेंट है सीधा 31 मार्च 2026 को, और उसी दिन हमें अपने अकाउंट भी क्लोज करने होते हैं और इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है। क्लियरली बोला था कि 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो एक इंस्टॉलमेंट आप पेड कर चुके हो ऑलरेडी, दूसरे की बारी, सीधा 2026 में जाएंगे हम 2026 एंड 31 मार्च। इंटरेस्ट को नोट करेंगे, इंटरेस्ट को नोट किया जाएगा, एंड कितना नोट किया जाएगा? तो हमारे पास सिर्फ एक प्रिंसिपल अमाउंट है 42,000 रुपीज। बहुत ध्यान से पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम आने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे इस साल आप लोगों ने कोई ज्यादा एफर्ट नहीं डाले हैं, तो अच्छे से कवर कर लेना। अब भी आपके पास 25 डेज अराउंड है, अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करो तो अच्छे से सब कुछ कवर हो सकता है। तो 42,000 का 8%, 42 क्यों लिया इस बार? क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट जा चुका, एक इंस्टॉलमेंट बाकी है। 42 का 8% आपको पेड करना है। 42 का 8% होता है जी 3360। 3360 42 का 8%, एंड पूरे साल एंड होने के बाद 2026 के 31 मार्च में टू बैंक अकाउंट, जिसमें 42 का प्रिंसिपल प्राइस एंड 3360 का इंटरेस्ट। 45,360 टोटल हो गई जी पेमेंट। 45,360 का लेजर टोटल, एंड आपने ये 4 नंबर कवर कर लिए। अगर इस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन और ये रहा इसका आंसर। एंड आपको टॉपिक समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कमेंट डाल देना ताकि और वीडियोस मिल पाए। कमेंट नहीं आएंगे तो धीरे धीरे वीडियोस में बंद कर दूंगा, ताकि आपको पता तो चले कि किसको समझ आ रहा है और नहीं आ रहा। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ध्यान से कवर कर लेना। लोन अकाउंट का एक क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से जी। क्वेश्चन नंबर आपका 2। अब इस लैंग्वेज में क्या गिवन है तो ध्यान से पढ़ते हैं जी, कैसे किया जाना चाहिए। तो हमारे पास गिवन है XYZ पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। Z रिटायर्ड हो रहा है जी, और लिखा है कि इसके कैपिटल का अकाउंट है 1 लाख रुपए, और बोला गया है Z इज टू बी पेड 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स विद अलोंग विद 10% इंटरेस्ट है। Z लोन आपको बनाना है टिल द डेट ऑफ क्लोजिंग। तो 4 बारी में पेमेंट करनी है और एनुअली करनी है। तो आप देखो जी, रिटायरमेंट का अमाउंट 2020 में 1 अप्रैल को सबसे पहले हम Z कैपिटल से 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया, और आप देख सकते हो 1 लाख रुपए को उसने बोला 4 बारी में दो, मतलब 25,000 एवरी ईयर आप पेड करने वाले हो विद इंटरेस्ट। एवरी ईयर 25,000 रुपए विद इंटरेस्ट। जैसे जैसे प्रिंसिपल कम इंटरेस्ट भी कम, जैसे जैसे प्रिंसिपल कम होगा इंटरेस्ट भी कम होगा। तो एनुअल पेमेंट है, तो सीधा 2021 के 31 मार्च 2020 में अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2021 को एंड कर रहे हैं पहला ईयर, जिसमें पहला काम पूरे साल का इंटरेस्ट जाएगा
पूरे साल का इंटरेस्ट और पूरे प्रिंसिपल वैल्यू पे। तो पूरा प्रिंसिपल वैल्यू है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 का 10% होता है 10,000 रुपए। पूरे साल का इंटरेस्ट पूरे प्रिंसिपल वैल्यू का 10%, क्योंकि अभी तक जब पेमेंट ही नहीं की तो इंटरेस्ट तो पूरे पे जाएगा। जैसे प्रिंसिपल कम होगा तब इंटरेस्ट कम होगा, पहले मत कर देना। पेमेंट करो जी, तो बैंक कितना जाएगा जी, 25,000 रुपए का प्रिंसिपल पहला इंस्टॉलमेंट एंड पूरे साल का 10,000 रुपए इंटरेस्ट। 31 मार्च 2021 में पूरे साल का लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, लोन अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, इस तरीके से पेमेंट होगी। तो प्रिंसिपल था 25 एंड पूरे साल का 10,000 रुपए का इंटरेस्ट। 31 मार्च को ही आप बैलेंस कैरी डाउन कर दोगे और डायरेक्टली हमें पता है जी 3 इंस्टॉलमेंट्स बाकी है, 25,000 की 3 इंस्टॉलमेंट होती है 75। या प्रॉब्लम है तो इसका सम करो, 1,10,000 माइनस करो 35, आंसर 75। या डायरेक्टली पता है 3 बाकी है 75 की। फिर आप 2021 के ब्रॉड डाउन करोगे जी, 2021 के 1 अप्रैल में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। रिटायरमेंट में लोन अकाउंट थोड़ा इजी होता है क्योंकि ईयर एंड और पेमेंट डेट एक होती है, इसलिए आसान होता है। एग्जीक्यूटर थोड़ा मुश्किल आता है, तो वो हम उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसको पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं क्योंकि कोई भरोसा नहीं किस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आ जाए। इसको कैसे करेंगे जी, अब सीधा 2022 के 31 मार्च, एक साल बीतने के बाद पूरे साल का इंटरेस्ट, अगेन बोल रहा हूं प्रिंसिपल वैल्यू का 10%। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, पूरी 3 इंस्टॉलमेंट बाकी है पेमेंट करने को 75,000, पूरे साल का 10% 7,500। एंड फिर 31 मार्च 2022 में आप पेमेंट कर दोगे, कितना करोगे, 25,000 रुपए का अगेन प्रिंसिपल और पूरे साल 7,500 का इंटरेस्ट, 32,500 एंड टू बैलेंस कैरेड डाउन, 2 इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल है 50,000 रुपए। लेजर टोटल है 82,500। क्या किया वापस सुन लो जी, पहले ब्रॉड डाउन किया 75, पूरे साल का 10% इंटरेस्ट, सम किया, पहली इंस्टॉलमेंट जा रही है 25, सेकंड इंस्टॉलमेंट जा रही है 25,000 रुपए की प्रिंसिपल वैल्यू एंड पूरे साल का इंटरेस्ट 7,500। तो अमाउंट आ गया जी 32,500। 2 इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल है। अब इसे आप ब्रॉड डाउन करोगे 2022 के 1 अप्रैल में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 50,000 रुपए और फिर सीधा ईयर एंड 31 मार्च 2023। अब इंटरेस्ट जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू का 10%। तो प्रिंसिपल वैल्यू 50,000 रुपए अवेलेबल है, 10% होता है जी 5,000 रुपए। और 31 मार्च को आप पेमेंट कर दोगे 25,000 रुपए का प्रिंसिपल प्राइस, 5,000 रुपए का पूरे साल का इंटरेस्ट। जैसे जैसे प्रिंसिपल कम होता जा रहा है, आपके सामने है इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है। पहले 10 था, फिर 75 है, इस बार 5,000 रुपए है। तो प्रिंसिपल सेम है, इंटरेस्ट बदल रहा है। लास्ट अमाउंट टू बैलेंस कैरेड डाउन 25,000 रुपए, एक इंस्टॉलमेंट आपके सामने अवेलेबल है। लेजर टोटल 55। दो 2023 के 1 अप्रैल में ब्रॉड डाउन करोगे, आखिरी इंस्टॉलमेंट है 25,000 रुपए की, एक ही बाकी है। और आखिरी ईयर में नहीं कराऊंगा, आपको खुद प्रैक्टिस करना है कि आखिरी ईयर में कितना इंटरेस्ट जाएगा, कितना पेड करोगे। ये आपका ऐसा होमवर्क है इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक, तो ये आप कर लेना। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से कवर करेंगे जिसको हम क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे जी हम अभी फिलहाल, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बहुत रेयर क्वेश्चन आता है ये वाला, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लिखा है देन क्या करना है। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लिख दे तो कैसे चेंज होगा क्वेश्चन, तो अब ध्यान से पढ़ो।
XYZ पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, Z रिटायर्ड इन अ फर्म आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, क्रेडिट बैलेंस पड़ा है जी 1,00,000 रुपए का, एंड लिखा है कि Z को पेमेंट करनी है 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। एंड बहुत आप देख सकते हो जी एंड ऑफ द ईच ईयर, देखो क्लियर बोला है कि पहली 2 इंस्टॉलमेंट जाएगी 37,500 37,500 टुगेदर विद, देखो जी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट इस 37,500 में ऑलरेडी एडेड है, आपको ऐड नहीं करना, एडेड है। पिछले में आपने एड्स किए थे, इस बार एडेड है, तो आपको ऐड नहीं करना। इंपॉर्टेंट है जी काफी ज्यादा, रेयर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और रेयर चीज आपको पता है ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैसे स्टार्ट करेंगे जी? 1 अप्रैल 2021 के 1 अप्रैल सबसे पहले बाय जेड्स कैपिटल, टोटल अमाउंट आया जी 1,00,000 रुपए। मैं फिर बोल रहा हूं ध्यान से पढ़ो, आपको इंस्टॉलमेंट नहीं बनाना, इंस्टॉलमेंट गिवन है, इंस्टॉलमेंट नहीं बनाना, इंस्टॉलमेंट गिवन है, 3 इंस्टॉलमेंट है, 2 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट गिवन है, थर्ड का बैलेंसिंग फिगर आएगा। कैसे आएगा देखो जी, सीधा एनुअल इंस्टॉलमेंट है 2022 के 31 मार्च पर आ जाओ, बाय इंटरेस्ट, पूरे साल का इंटरेस्ट 1,00,000 रुपए का 10%, 1,00,000 रुपए का 10% है जी पूरा, पूरे आपको पता है ये प्रिंसिपल वैल्यू पे इंटरेस्ट जाता है, तो 1,00,000 का 10% होता है 10,000 रुपए, पूरे साल का इंटरेस्ट। फिर जब पेमेंट करोगे आप, तो आपको कोई भी अमाउंट कैलकुलेट नहीं करना, आपको ऑलरेडी गिवन है कि 2021 के एंड में Z is to be paid in 2 annual installments है at the end of each year 37,500 on the outstanding balance of each year और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का अलग अमाउंट आ गया। तो अब आपने पहला इंस्टॉलमेंट पेड कर दिया विद इंटरेस्ट, अपने आप इंक्लूडिंग है, आपने इंटरेस्ट ऐड नहीं किया, मैं फिर बोल रहा हूं इंटरेस्ट ऐड नहीं किया। अगर आप करना चाहो, अब करना चाहो, तो आपके सामने है यार कि 10,000 रुपए का इंटरेस्ट है, अगर इसमें को सेपरेट करना चाहूं तो 10,000 का इंटरेस्ट हुआ, तो आपके सामने प्रिंसिपल वैल्यू बचा 27,500। अगर 10,000 के अंदर इंटरेस्ट है तो आपके सामने 27,500 का उसके अंदर इंटरेस्ट सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू है। बट फिलहाल कोई काम नहीं है, इसलिए कोई अभी फिलहाल जरूरी नहीं है, क्योंकि अमाउंट एडेड है, आपको कोई काम नहीं करना। टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए का टोटल अमाउंट था, जिसमें से आपने 37,500 पेड कर दिया, 72,500 का कैरेट डाउन आ गया, 72,500 का कैरेट डाउन आ गया। फिर 2022 के 1 अप्रैल पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,500, 72,500। फिर आप बाय इंटरेस्ट ड्यू करोगे 2023 के 31 मार्च को, प्रिंसिपल वैल्यू का 10%, प्रिंसिपल वैल्यू का 10%, ऑलवेज फिक्स्ड ट्रीटमेंट है, नहीं बदलना, प्रिंसिपल वैल्यू का 10%। एंड आप फाइनली पेमेंट करोगे फिर से टू बैंक 2023 के 31 मार्च को, और क्या है जी हमारा, आपको पता है कि पहली 2 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बता दिया गया था, 37,500 आपको पेड करना है, तो 37,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, हमने पेड कर दिया। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन की आखिरी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या रहेगा, 79,750 में से 37,500 पेड कर दिया, तो 42,250 आखिरी इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल है 2023 के 1 अप्रैल में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,250 का अमाउंट आपके पास आ गया।
42,250 का अमाउंट आ गया है। ये आखिरी अमाउंट है क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट आप पेड कर चुके हो, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, आपको दोबारा ऐड नहीं करना पड़ा। इंटरेस्ट ड्यू जरूर किया प्रिंसिपल वैल्यू का 10%, प्रिंसिपल वैल्यू का 10%, लेकिन आपने इन 3700 के अंदर ये इंटरेस्ट ऐड नहीं किया, ऑलरेडी इंक्लूडिंग था, आपको नहीं करना पड़ा। अब ये फाइनल अमाउंट है जिसमें आपको बोला गया है कि आपको सीधा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे 2024 के 31 मार्च पे इंटरेस्ट ड्यू करना है 4225, प्रिंसिपल वैल्यू का 4225, एंड वो आप इस बार करोगे क्योंकि बोला गया, आप देख सकते हो बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का अमाउंट आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ा, गिवन नहीं था, आपको निकालना पड़ा। तो थर्ड ईयर का अमाउंट आपने कैसे कैलकुलेट किया देख लो प्लीज। 42,250 में से यहां ब्रॉट डाउन किया, फिर इंटरेस्ट को ड्यू किया एंड पेमेंट कर दोगे आप 42,250 प्लस 4225 एंड 46,475 आपने 31 मार्च को पेमेंट कर दिया। प्रिंसिपल वैल्यू प्लस पूरे साल का इंटरेस्ट। ये था आपका लोन अकाउंट टॉपिक। मैंने आपको ईयरली करा दिया, उसके बाद मैंने आपको इंक्लूडिंग इंटरेस्ट करा दिया। एक आपको होमवर्क दे रहा हूं जिसमें है हाफ ईयरली, तो आपसे जरूर होना चाहिए, नहीं होगा प्लीज आप मुझे मैसेज डालना। बस आपको 1 साल के अंदर 2 बारी पेमेंट करनी है, 6 मंथ के गैप में आपको पेमेंट करनी है। आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है, नहीं होगा प्लीज आप मुझे मैसेज डाल देना, वैसे हो जाना चाहिए अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो ये वाला क्वेश्चन एज अ होमवर्क है, प्रैक्टिस कर लेना। एंड आप मुझे कमेंट डाल सकते हो कि आपको वीडियो क्लियर समझ आई या नहीं आई, एंड आपको कोई और टॉपिक कवर करना है तो आप मुझे मैसेज डाल देना, हम उसको देखकर जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो शेयर कर दें। यहां तक लोन अकाउंट हमारा कवर हो गया आज की क्लास में।